हमारा एक पत्रकार साथी एक सवाल पूछ रहा था कि आप सड़क पे क्यों नहीं जा रहे हो? एसआईआर में बेईमानी होने दें, हम वोटर लिस्ट में बेईमानी होने दें? वो चाहते हैं कि हम लोग सड़क पर घूमते रहें और वो वोटर लिस्ट में बदलाव कर लें। बड़े होशियार हो बीजेपी वालों, अपने एजेंट यहां भी भेज दिए। जब लड़ना होगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। आज नहीं कल, साल लगे या सदी, हम लोग ईवीएम हटा करके रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी पूंजीवादी को बढ़ावा देती है और चुनाव में जो खर्चा करते हैं ये गैंग है, गैंग उद्योगपतियों का, बीजेपी के लोगों का और कुछ हमारे अपने लोगों का, नहीं तो दिखाएंगे नहीं टीवी पर। ये सब मिलकर के गैंग बन गया है। भारतीय जनता पार्टी एक झूठ पर पे दूसरी झूठ की पर चढ़ा देती है। कौन नहीं जानता महिला छठ लागू हो चुका है? 27 में लागू कर दो, यहाँ जितनी महिलाएं कई टिकट पा जाएंगी अपने आप, उन्हें सिफारिश के लिए भागना भी नहीं पड़ेगा कहीं, क्योंकि वो महिलाओं को आरक्षण देना नहीं चाहते। 2022 में हम लोगों ने आरोप ये लगाया कि समाजवादी पार्टी के वोटरों के नाम डिलीट किए गए। जब लोग पहुंचे वोट डालने तो पता लगा उनका वोट ही नहीं है वहां पर, और कई लोगों को इधर उधर दूसरे बूथों पे जाना पड़ा। तो दो तरह की जो चीजें थी, केवल दो ही हम चीजें बता रहे हैं अभी, तो और भी कई मैनिपुलेशन किए उन्होंने। एक मैनिपुलेशन किया उन्होंने कि हमारे 2019 में जिन लोगों ने वोट डाला था, जब 2022 में वो वोट डालने गए उनके नाम ही नहीं थे वहां पर, उनका वोट डिलीट कर दिया गया था। जब ये आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगाया तो उन्होंने हम पे नोटिस दिया, नोटिस के जवाब में हम लोगों ने एफिडेविट के साथ जवाब दिया। तो जब एफिडेविट के साथ जवाब दिया, एक भी किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। उसी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए एसआईआर लेकर के आ गए, लोगों को परेशान करने के लिए एसआईआर लेकर के आ गए। और आपने हाल ही में देखा है बंगाल में कि जिनके नाम हटा दिए उसकी वजह से कितने लोग वोट नहीं डाल पाए। वो आखिरकार किसका सॉफ्टवेयर था जिसमें एरर दिखाया गया और जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोग वोट डालने से रह गए। मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी क्रेडिबल चैनल इस बात पर चर्चा जरूर करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े आ रहे हैं वो सरकार के आंकड़े हैं, ये हमारे आपके आंकड़े नहीं है। ये जो आंकड़े आ रहे हैं वो सरकार के ही आंकड़े हैं, वही डेटा है, वही डेटा एनसीआर भी कलेक्ट करता है। और अगर मैं थोड़ी देर के लिए महाराणा प्रताप जी की अगर तस्वीर हटा दूं, और बीबीसी ने जो जारी किया है कि हमारी महिलाएं और बेटियां कितनी असुरक्षित हैं, अगर वो देख लीजिए आप डेटा। अब ये कहेंगे यूपी हमारा नंबर 1 है, आबादी में ज्यादा है इसलिए हमारी संख्या भी ज्यादा है। ये कोई तर्क नहीं हो सकता है। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हो, जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर जीरो कर दिया। वो भेदभाव के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते। बीजेपी पे कोई काम नहीं है, बीजेपी पे कोई काम नहीं है, केवल निगेटिविटी फैलाना, नकारात्मक काम करना। दरारवादी लोग हैं ये झगड़ा लगाने वाले लोग हैं, ये अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड संघी साथियों के सोच विचार के साथ चलने वाले लोग हैं। हम सब लोगों को मल्टी लेयर इलेक्शन माफियाओं का मुकाबला करना पड़ेगा। मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया काम कर रहे हैं। हम सबको मिलकर के, जिन्हें लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को उनकी क्रेडिबिलिटी बचाना है, हम सबको मिलकर काम करना होगा। समाजवादियों ने कभी भेदभाव नहीं किया, सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। उत्तर प्रदेश का विकास हो, उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाए, उत्तर प्रदेश में सबका साथ और सबका सम्मान हो और सबको स्थान मिले,
संविधान और लोकतंत्र को और मजबूत करें, उस दिशा में हम सब मिलकर के काम करेंगे। गोमती रिवर फ्रंट जो देश का आज का सबसे शानदार रिवर फ्रंट है और जिस समय वो बनकर के तैयार हो जाएगा वो एक एग्जाम्पलरी काम है दूसरे प्रदेशों के लिए भी कि भविष्य में नदी साफ रखने के लिए इससे अच्छा मॉडल नहीं हो सकता है, जहां पर ग्रीनरी के साथ साथ हमारे जितने भी महापुरुष हैं और तमाम हमारे आंदोलनों से जुड़े लोग उनको स्थान देने का काम करेंगे। उसी कड़ी में महाराणा प्रताप जी की भी भव्य और बहुत सुंदर प्रतिमा जिसमें चेतक भी होगा और भाला सोने का होगा, उसको सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे।